अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे से तंदुरुस्ती के साथ। तो आज किचन में बन रहा है चिकन पकोड़ा। तो आइए मेरे साथ देखिए कि मैं कैसे इजी तरीके से चिकन पकोड़ा तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 केजी चिकन लिया है। उसके ऊपर मैंने आधा टेबल स्पून जो है ना, हाफ टेबल स्पून वो मैंने नमक का डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है उसके ऊपर, और आधा टेबल स्पून जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर का डाला है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट भी डाला है। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके अच्छी तरह चिकन के अंदर इसको 30 मिनट के लिए साइड पे रख दें, और बाद में एक बड़ा देचका ले, उसमें पानी डालें और उसके अंदर ये जो चिकन है जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा मसाला वगैरह लगाया है, इसको उस पानी के अंदर डालें और बॉईल करने के लिए रख दें। इसको सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए ही बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि अभी जब हम फ्राई करेंगे तो चिकन उसके अंदर भी गल जाएगा। तो ये देखिए मैंने पानी डाल के सारा चिकन रख दिया था और बॉईल हो गया था। बॉईल होने के बाद इसकी ये शक्ल आएगी, ये देखें। इसकी जो यखनी निकली इसको फेंके मत, इसको फ्रिज में रख लें और बाद में किसी और चीज़ में यूज़ कर लें। वैसे तो मैं पकोड़ा चिकन कई तरीकों से बनाती हूँ, लेकिन सोचा चलो आज आप लोगों के साथ ये वाला तरीका पहले शेयर करती हूँ। तो चिकन ये देखें बॉईल हो गई थी, मैंने स्टेन करके इसको साइड पे रख लिया है, और साथ ही मैंने 1 कप जो है वो बेसन का लिया है, और आधा कप जो है वो मैं योगर्ट का लूँगी। फिर उसमें थोड़ा सा नमक भी लूँगी, और साथ में 2 बड़े टेबल स्पून भर के मैं ड्राई कोरिएंडर लूँगी। 1 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर लूँगी, और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें कढ़ाई मसाला डालूँगी। 1 टेबल स्पून भर के तिल लूँगी, और 4 टेबल स्पून भर के मैं लेमन जूस जो है वो इसमें डालूँगी। थोड़ा सा जर्दा कलर भी डालूँगी। इसके बाद ये सारी चीज़ों को मैं जो चिकन बॉईल करके रखा है ना उसके अंदर डाल दूँगी, जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हैं। साथ ही ये बेसन डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्के हाथ उसके साथ मिक्स कर लूँगी जर्दा कलर डाल के। और उधर मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए कढ़ाई में रख दिया था, और फिर एक एक करके ये पीस निकालूंगी चिकन का और इस कढ़ाई में डालती जाऊँगी जब तक कि ये ब्राउन कलर की ना हो जाए। बड़ी प्यारी इसकी लुक आई थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने फूड कलर डाला था, जो जर्दा कलर होता है ना, वो कलर के लिए डाला था। तो बहुत ही नाइस लग रहे थे और खाने में भी बहुत यमी बने थे, और चिकन जो था वो अंदर तक सॉफ्ट हो गया था, और उसका जो फ्लेवर था वो मसालों का वो अंदर तक गया था, क्योंकि हमने पहले भी उसको मसाला लगा के तो बॉईल कर लिया था। और एक और बात कि जब आपने इसके अंदर सारे मसाले वगैरह डालने हैं ना, बेसन वगैरह, तो इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहने देना। इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा पतला सा होना चाहिए, ताकि अगर वो ज़्यादा थिक हो जाएगा ना तो जो चिकन है ना उसके ऊपर जो कोटिंग हुई होगी ना वो बहुत हार्ड हो जाएगी, और वो खाने में फिर मज़ा नहीं आएगा। बस जैसे ही चिकन ब्राउन कलर का हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर इसका करना है। ये देखें जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो इसको आप एक एक करके बाहर निकाल लें, और फिर देखें जी ये इसकी जो है फाइनल लुक आई थी। बहुत ही मज़े का और जूसी बना था ये चिकन पकोड़ा। आप भी इसी तरह बनाएं और मज़े से खाएं, और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, और मैं कल आपके सामने फिर एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।